ऑपरेटेड लाइट्स, ताकि लाइट भाग जाए तो भी चाल ना रहे। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जो हाईटेक बनाने के लिए चीज़ें की ज़रूरत होती है, उसमें एक एक चीज़ पे मैं ये कहता हूँ गहराई से काम करके उसको हाईटेक जरूर। मैं कभी विपक्ष की ना भाषण सुनता हूँ, ना मैं विपक्ष की बात का जवाब कभी नहीं देता हूँ। वो जनता असली पैमाना है, वो जानती है किसने क्या करा है, तो ये जनता को चुनने दीजिए। डिग्री कॉलेज एक मांग की गई है और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, तो इसकी मांग मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर बोर्ड स्थापित होता पूरे बोर्ड के माध्यम से जाऊँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे डिग्री कॉलेज स्थापित करने का। आपने शिक्षण का भी जिक्र किया अपने भाषण में, वो क्या था? देखिए, आपको याद होगा जब 2018 में बोर्ड की स्थापना हुई जी, उसके बाद हमारे तत्कालीन जो उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री थे जी, यशस्वी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो झबरेड़ा आए थे जी, और उन्होंने आकर के इसका उच्चीकरण की घोषणा करी जी, उसके बाद हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर के जी, उसको स्वीकृति दे करके उसका पैसा रिलीज किया और फिर टेंडर हो करके आज वो PHC जो है CSC में कन्वर्ट होने जा रही है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है। ये इस बोर्ड का एक प्रस्ताव था जिसपे हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, दोनों मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है कि जिसके चलते जो है आज ये PSC जो है CSC में कन्वर्ट हो गई है। मेरी माताओं का, मेरी माँ जितनी बैठी थी, मेरी बहनें, मेरी भाभी, सबका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है और आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे थी। आपने सबको पुष्प दिया है। माँ का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद ही मैं कहता हूँ कि इतनी दवा अभी असर नहीं करती जितनी दुआएं असर कर जाती। लग रहा है किला भेज देंगे। अपना पूरा प्रयास करूँगा और मैं अपनी बात को लेकर के सबके पास जाऊँगा। बाकी ये चुनाव है, निर्णय जनता को लेना है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ कमल खिलेगा। धन्यवाद। 100% गारंटी है। दलित में तो मैं वैसे चमार हूँ, यहाँ पे ज़्यादा चमार है, मैं भी चमार जाते से आता हूँ, वर्तमान में सदस्य जिला पंचायत हूँ और चमार का 70% अंश और भाग वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देगा, इसकी गारंटी है। नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने घूम के देखा है, उनके बीच में बैठा हूँ मैं। 53 लोगों को मकान मिले, अगर एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो 200 से गिनती शुरू हो रही है वहाँ पे। मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के टाइम पे 5 मकान मिले थे, इस टाइम पे 53 मकान मिले हैं, तो 11 गुना विकास हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, जो नाले की बात थी, जो मेरे समाज के सामने से नाला जा रहा है, उस नाले को क्या उन्होंने कहा है, विपक्ष की वीडियो है बाकायदा, उसमें कहा गया है कि चाहे किसी समाज के मकान आए, आप नाले को सीधा कीजिए, ये तोड़ मोड़ मत दीजिए। ये तोड़ मोड़ कर बना रहे, वो तो कुछ और कहा था उन्होंने कि सांप की लहरों की तरह नाला बनाया जा रहा है, इसे सीधा कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरा समाज इतना सक्षम नहीं है कि उनके पास से एक बार ज़मीनें चले जाए, वो कहाँ से लेंगे? कहाँ इतनी महंगाई है, इतनी महंगी ज़मीनें हो चुकी हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है, पास का है। और बात है, आपको कहूँगा, लोकसभा में एक भ्रमकता फैलाई गई है कि संविधान खतरे में है। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, तो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।